हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम 1,33,209 एकड़ वक्फ की जमीन का। ये सभी जानते हैं कि सियासत और बदउनवानी का चोली दामन का साथ है। सारे सियासतदां ऐसे नहीं हैं, मगर बहुत से सियासतदां अपनी सियासत और असर रसूख के जरिए खूब दौलत कमाना चाहते हैं और उसके लिए वो बदउनवानी का रास्ता अपनाते हैं। These are the elected representatives. अब तक कई सियासतदानों को बदउनवानी की पादाश में जेल की हवा खानी पड़ी है और कुछ अभी तक जेल में चक्की पीस रहे हैं। लेकिन कुछ सियासतदान हजार बदउनवानियों के बावजूद आजाद घूम रहे हैं, हालांकि उन्हें अभी जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। ऐसे ही सियासतदानों में उवैसी बिरादरान का नाम आता है। हैदराबाद के ये दो भाई असदुद्दीन उवैसी और अकबरुद्दीन उवैसी बरसों से वक्फ अमलाक पर राज कर रहे हैं। यूं कहिए वक्फ अमलाक पे उनका सिक्का चलता है। क्या वक्फ की प्रॉपर्टी उवैसी बिरादरान की जाती मिल्कियत है? असदुद्दीन उवैसी 1995 से आंध्रा तेलंगाना वक्फ बोर्ड में हैं। उनसे पहले उनके वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन उवैसी और उनके दादा वहीदुद्दीन उवैसी भी वक्फ बोर्ड में थे। इसके बावजूद वक्फ की 1,33,209 एकड़ जमीन का घोटाला हुआ। ये घोटाला यही नहीं रुका, बल्कि अभी भी जारी है। वक्फ बोर्ड कमर्शियल प्रॉपर्टीज उवैसी साहब के घर वालों के नाम पर है, जिसका किराया 2,000 से कम है। हैदराबाद के कब्रिस्तान की प्लॉटिंग करने वाले उवैसी साहब के जमीन माफिया आजाद घूम रहे हैं। अगर इसी तरह अराजी पर कब्जा होता रहा तो मुसलमानों को तदफीन के बजाय हीटर में जलाया जाएगा। इस तरह हैदराबादी बिरयानी और आज की गंदी सियासत की शेरवानी उवैसी बिरादरान मुल्क के सबसे बड़े घोटाले में मुलव्विस हैं। इसके अलावा AIMIM रजाकार पार्टी ने 1948 में 5 लाख से ज्यादा मुसलमानों को पुलिस एक्शन में मरवाया था। MIM ने सियासी फायदे और दारुल इस्लाम एजुकेशन ट्रस्ट में मौजूद उस वक्त के हुक्मरान निजाम की आमदनी के 31% रकम को हासिल करने के लिए DET घोटाला किया और आज हिंदुस्तानी मुसलमानों को मरवा रहे हैं। उवैसी बिरादरान के दामन पे जगह जगह घोटाले के छींटे मौजूद हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इतने बड़े कारनामों के बाद तो दोनों भाइयों को जेल में होना चाहिए, मगर ये सियासी गलियारों में बयानबाजियां करते रहते हैं। हम CBI, ED और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस से दरख्वास्त करते हैं कि वक्फ और DET घोटाले की जांच कराई जाए और उनकी पार्टी के कसूरवार कारकुनों और लीडरों को गिरफ्तार किया जाए, ताकि मुल्क से ऐसे बदउनवानों, भ्रष्टाचारों का सफाया हो सके जो हिंदुस्तान के पवित्र दामन पे एक बदनुमा दाग है। अगर कहा जाए कि MIM पार्टी की आदत फिरौन और नमरूद जैसी हो गई है, तो ये कहना गलत ना होगा।